हेलो गाइस, मैं धर्मेंद्र कुमार पुनः आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th टारगेट पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज मैं उपस्थित हुआ हूं 10वीं वर्ग के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन के सारे बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। तो गाइस, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी बीबीआई क्वेश्चन होंगे उन सबको मैं कवर किया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा इस चैप्टर से आपके आगामी एग्ज़ाम 2021 में नहीं आने वाले हैं। सो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखें और जो हमारे चैनल पे नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? आई रिपीट, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? ऑप्शन रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। तो गाइज, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूँ पाठ और उनसे संबंधित लेखक को आपको तो याद ही कर जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है और ये इसी प्रकार से ये बीबीआई हो जाता है। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। परंपरा का मूल्यांकन का किसकी कृति है? यतीन्द्र मिश्र, सॉरी रामविलास शर्मा की। आगे बढ़ते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है ऑप्शन ए धर्म के ज्ञान से, ऑप्शन बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन सी कला के ज्ञान से, ऑप्शन डी इतिहास के ज्ञान से। तो गाइज, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट में इसका आंसर कीजिए और यहाँ से जो आंसर मिलता है उनसे मैच कीजिए। इससे पता चलेगा कि आप कितना ऑब्जेक्टिव याद कर रखे हैं। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है। परंपरा के मूल्यांकन के पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी गुणागर मूले। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको इसको खुद से याद करना है। इसका राइट आंसर सी नंबर का राइट होगा और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है आपको बताना है। और ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। और तार सप्तक का संपादन किसने किया था? सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था 1943 ईस्वी में। तो गाइज, आपको बताना है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। ऑप्शन, यहाँ पे जो सप्तक शब्द दिख रहा है, यहाँ से आप क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें कितने कवियों की कविताएं संग्रहित होगी। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सप्तक का मतलब 7 होता है। तो डी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 5 नंबर का क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 1912, ऑप्शन बी 20 सितंबर 1913, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1914, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 1911। तो गाइज, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए 10 अक्टूबर 1912। सो ए नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन पूंजीवाद व्यवस्था में, ऑप्शन बी जातिवाद व्यवस्था में, ऑप्शन सी समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन डी भौतिक व्यवस्था में। तो गाइज, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समाजवादी व्यवस्था में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर,
रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? रामविलास शर्मा ने स्नातक की डिग्री कब हासिल की? इसका ये मतलब होता है बीए कब किया। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1933 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1931 ईस्वी में। तो गाइज आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फटाफट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी 1932 ईस्वी में रामविलास शर्मा ने बीए किए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? ऑप्शन ए पराधीन, ऑप्शन बी जर, ऑप्शन सी परतंत्र, ऑप्शन डी स्वाधीन। तो गाइज इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य जो है सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। सो डी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। वायरन किस भाषा के कवि है? वायरन किस भाषा के कवि है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी फ्रेंच। गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स एंड मैच। इसका राइट आंसर गाइज होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वो वायरन जो है अंग्रेजी भाषा के कवि थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? ऑप्शन ए समाज की तरह, ऑप्शन बी जंगल की तरह, ऑप्शन सी परिवार की तरह। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समाज की तरह होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, आपको इसको बीबीआई इंडिकेट करना है। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? ऑप्शन ए दूधनाथ सिंह की, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय की, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा की, ऑप्शन डी मुक्तिबोध की। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? परंपरा की मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए कहानी है, ऑप्शन बी निबंध है, ऑप्शन सी संस्मरण है, ऑप्शन डी लघु कथा है। तो परंपरा की मूल्यांकन जो है वो किस विद्या की रचना है? तो ए भी बीबीआई क्वेश्चन है, इसको भी आपको बीबीआई नोट कर लेना है। तो परंपरा की मूल्यांकन जो है वो एक प्रकार का निबंध है। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? ऑप्शन ए 2 खंडों में, ऑप्शन बी 3 खंडों में, ऑप्शन डी सी 4 खंडों में, और ऑप्शन डी 5 खंडों में। तो गाइस इसका राइट आंसर कीजिए, ये भी बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर इज द राइट आंसर, 3 खंडों में संकलित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? ऑप्शन ए KM हिंदी संस्थान, ऑप्शन बी JM हिंदी संस्थान, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य अकादमी, और ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा परिषद। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद की, ऑप्शन बी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, ऑप्शन सी दिनकर की, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा की।
तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर। एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? ऑप्शन ए यूरोप में, ऑप्शन बी एशिया में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो किस महादेश में एथेंस पड़ता है वो आपको बताना है। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यूरोप महादेश में एथेंस आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? ऑप्शन ए वर्जिल, ऑप्शन बी वायरन, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी रेनर मारिया रिल्के। तो गाइज इसका राइट आंसर करना है। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज? इसका राइट आंसर होगा वर्जिल। ऑप्शन ए नंबर इज द राइट आंसर। वर्जिल जो है वो लैटिन कवि है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अज्ञे जी का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इन्होंने तार सप्तक संपादित किया है और आपको बताना है कि अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया। ऑप्शन ए 1941 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1943 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी में। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा 1943 यानी 1943 ईस्वी में। बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय से, ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय से, ऑप्शन सी प्रयाग विश्वविद्यालय से, ऑप्शन डी पटना विश्वविद्यालय से। तो गाइस व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? आपको बताना है कि रामविलास शर्मा ने किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किए थे? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी इतिहास और ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो गाइस व्हाट इज द राइट आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सी पूजन सहाय, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर। कितने लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? ऑप्शन ए जो लकीर के फकीर हैं, ऑप्शन बी जो रूढ़िवादी है, ऑप्शन सी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, ऑप्शन डी जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, आगे भी क्वेश्चन गया था, तो कोई बात नहीं है, इसको आंसर करना है। तो साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य जो है सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इस क्वेश्चन का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है, सो इसका डायरेक्ट आंसर करता हूं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे भूमिका होना चाहिए था, तो अभी सही हुआ। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली मनुष्य की, ऑप्शन बी भाग्यवादी मनुष्य की, ऑप्शन सी परिश्रमी मनुष्य की, ऑप्शन डी पूंजीपति मनुष्य की। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रतिभाशाली मनुष्य की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए खंडित, ऑप्शन बी अटूट, ऑप्शन सी प्रवाहित, ऑप्शन डी ठहराव। तो गाइज इसका राइट आंसर करना है। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अटूट। अविच्छिन्न का मतलब अटूट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर, कौन सा ऐसा देश गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। आई रिपीट, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी एथेंस। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एथेंस। एथेंस की सभ्यता ने यूरोप देश को प्रभावित किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर, आदिम का अर्थ क्या होता है। आदिम का अर्थ है, ऑप्शन ए आदमी, ऑप्शन बी अति प्राचीन, ऑप्शन सी अर्वाचीन, ऑप्शन डी वनमानुष। गाइज आदिम का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अति प्राचीन यानी बहुत पुराना होता है। बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर, किस वर्ष के लिए क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ऑप्शन ए 1915 की क्रांति, ऑप्शन बी 1916 की क्रांति, ऑप्शन सी 1917 की क्रांति, ऑप्शन डी 1918 की क्रांति। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1917 की क्रांति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। ऑप्शन ए धर्म युद्ध, ऑप्शन बी कर्म युद्ध, ऑप्शन सी वर्ग युद्ध, ऑप्शन डी द्वंद्व युद्ध। तो गाइस इसका राइट आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके स्क्रीन पर, शर्मा जी ने जो पुरस्कार की राशि दान स्वरूप किसको दे दिया। यहाँ पे क्वेश्चन टाइप में एरर है। यहाँ पे शर्मा जी यहाँ पे जो होना चाहिए, जो पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया था, यानी जो पुरस्कार मिला था उसकी राशि को उन्होंने किसको दान के रूप में दे दिया था। ऑप्शन ए गरीबों को, ऑप्शन बी बेरोजगारों को, ऑप्शन सी भारत सरकार को, ऑप्शन डी राज्य सरकार को। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, यानी भारत सरकार को वो अपने पुरस्कार की राशि दान स्वरूप में दे दिया। तो गाइज इस तरह से आपने देखा कि इस चैप्टर के अंतर्गत कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो आज मैं इन सारे क्वेश्चन को डिक्लेयर किया हूँ। तो गाइज और मैं बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये चैनल आपका चैनल है और जितना हो सके आप लोग जुड़िए और इस चैनल से जो भी स्टडी का मटेरियल मिलता है उनका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ पहुँचे। और बार बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इसके लिए मैं
आपको अनेक प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो आपके स्टडी से रिलेटेड होगा। तो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे हैप्पी, बी द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।